सभी को नमस्कार। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित 7म दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय श्रीमान हमारे बीके जैन साहब हैं, हमारे प्रोफेसर निर्मल सिंह जी कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, और जो दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं, अभी जिनका उद्बोधन हम सब ने सुना, आदरणीय श्री जैन साहब, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, विश्वविद्यालय के इस 7म दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक, स्वर्ण पदक तथा उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त दीक्षार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। यह सुखद संयोग है कि आज ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर युवाओं में जोश जगाने का जो कार्य सुभाष चंद्र बोस ने किया, उसे देश कभी भुला नहीं सकता है। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व ने मुझे सदा ही प्रभावित किया है। प्यार से लोग उन्हें नेताजी कहते थे। नेता यानी जिसके कहे और करने में कोई भेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही थे। उनके कथनी और करने में कोई भेद नहीं था। वह जो कहते थे उसे करके ही रहते थे। देश की आज़ादी के लिए, युवाओं में जोश जगाने के लिए ही उन्होंने कभी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसीलिए उनकी जयंती देश प्रेम दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। नेताजी की एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत कम लोगों को पता है। महिला शिक्षा और विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने महिलाओं की भी एक अलग बटालियन, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, बनाई थी। उनका कहना था कि जब एक नारी शिक्षित होगी तो परिवार और समाज शिक्षित होगा और देश से कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का अंत होगा। देश और समाज में जागरूकता तभी कायम रह सकती है जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं। आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्वावलंबी और मजबूत बने। सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के विकास को एक नई पहचान दी थी। उन्हें स्मरण करते हुए मैं विश्वविद्यालयों से आग्रह करता हूं कि वे महिला शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। महिला शिक्षा से ही समाज उन्नत होगा और भविष्य में विकास की और अधिक राहें खुल सकती हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जब विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में बालिकाओं को उपाधियां और पदक प्राप्त करते हुए देखता हूं। मैंने यह भी अनुभव किया है कि लड़कों से लड़कियां हर क्षेत्र में आगे रहती हैं। उन्हें यदि अवसर मिले तो वे बेहतर से बेहतर करके दिखाती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि छात्राओं को शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। शिक्षा को मैं एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को ज्ञान के हस्तांतरण की सर्वोत्तम प्रक्रिया मानता हूं। शिक्षा से ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन का कार्य संभव होता है। सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने का कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए
सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय सुनियोजित सोच रखते हुए कार्य करे। देश में भारतीय मूल्यों पर आधारित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है वह जन जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली है। मेरा ये मानना है कि आधुनिक विकास क्षमता, मांग और उत्पादन के बीच संतुलन साधते हुए देश के नवनिर्माण में शिक्षा नीति भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। नई शिक्षा नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए हमने सभी विश्वविद्यालयों का 3 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया था। मुझे खुशी है कि मैंने जो सुझाव इस सम्मेलन में दिए थे, बहुत से विश्वविद्यालयों ने उन पर अमल करते हुए विद्यार्थी हित में पाठ्यक्रमों का निर्माण कर उसे अपने यहाँ लागू करने की पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समयबद्ध क्रियान्वयन न केवल एक ऐतिहासिक कार्य होगा, अपितु भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के स्वप्न को साकार करने में भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। मुझे विश्वास है कि कोटा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हड़ौती क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा। विश्व की महान सभ्यताओं का विकास वहाँ उपलब्ध शिक्षा से ही संभव हुआ है। किसी भी देश की समृद्धि और संपन्नता का आधार नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही होती है। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा, दीक्षा और शोध से मिलने वाला ज्ञान प्रत्येक राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञानात् ऋतेन मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान ही व्यक्ति को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने का कार्य किया जा सकता है। ऋग्वेद का यह मंत्र भी मुझे बेहद प्रिय है। आनो भद्राः कर्तो यन्तो विश्वतः, अर्थात हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आए। शिक्षा यही करती है, हमें जहाँ भी जो उपयोगी ज्ञान है उससे लाभान्वित करने का प्रयास करती है। पिछले कुछ समय से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के गंभीर दौर से गुजरता रहा है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, रोजगार, खेल इत्यादि के साथ साथ शिक्षा भी इस अदृश्य विषाणु के प्रभाव से अछूती नहीं रही है। पर मैं ये मानता हूँ कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और चिंतन ही है जिसने इस कोरोना महामारी में विश्व को अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण का मंत्र दिया है और संसार की सुख समृद्धि, समग्र विकास, आपसी सहयोग और मानसिक शांति हेतु दुनिया को एक चिंतन प्रदान किया है। हमारी योग, आयुर्वेद की प्राचीन परंपराएं फिर से विश्व में इसी दौरान स्थापित हुई हैं। कोविड-19 के परिदृश्य में सब कुछ बदल रहा था, तब आपदा को एक अवसर में बदलने की दिशा में सकारात्मक प्रयास भी हुए। शिक्षण संस्थाओं में कोरोना के प्रभाव से विद्यार्थियों का एकत्रीकरण बंद कर दिया गया और अध्ययन अध्यापन कार्य हेतु नई चुनौतियां सभी के सामने आईं। तब संचार प्रौद्योगिकी के माध्यमों से नवीनतम प्रयोगों से शिक्षण और नवाचारों को अधिक बल मिला तथा सभी शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण के वैकल्पिक स्वरूप को अपनाया गया। मुझे विश्वास है कि इस महामारी के कारण कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए सतत जो प्रयास हुए हैं उनसे भविष्य की नई राहों का निर्माण होगा। जब किसी राष्ट्र के विकास की चर्चा होती है तो इसके केंद्र में युवा सर्वप्रथम आते हैं। हमारे लिए एक सुखद बात यह है कि हमारा भारत एक युवा राष्ट्र है। यहाँ पर 35 वर्ष से कम उम्र की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। युवा राष्ट्र के वर्तमान विकास में
अपनी सहभागिता तो निभाते ही हैं, साथ ही अतीत और भविष्य के बीच में सेतु का कार्य भी करते हैं। युवाओं के पास ऊर्जा और शक्ति का अथाह संग्रहण है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने जो कल तेजपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाषण दिया था, जिसका उल्लेख श्रीमान जैन साहब ने किया, इसी के आधार पर किया था कि युवाओं के अंदर का अपार शक्ति, उनकी अपार प्रतिभा और अपार कौशल ज्ञान, इनके माध्यम से 5 ट्रिलियन की जो उन्होंने कल्पना की है वो निश्चित प्राप्त होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाकर दुनिया के अंदर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि अगर मन के अंदर उत्साह, उत्कंठा और प्रतिभा और कौशल का सदुपयोग करने की ताकत है तो एक ऐसा सशक्त, आर्थिक संपन्न हम देश बना सकते हैं जिसके सामने बाकी के लोग देखकर उसकी स्पर्धा करने की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के हेतु बहुआयामी प्रयासों को और अधिक गति देने की प्रबल आवश्यकता है, जिससे उनकी ऊर्जा, शक्ति और समय के सकारात्मक नियोजन व प्रबंधन को और अधिक प्रभावी किया जा सके। युवाओं को योग्यता और रुचि के अनुसार आगे बढ़ने, व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने और स्वरोजगार प्राप्त करने के समुचित अवसर प्रदान करने की विभिन्न योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने कौशल द्वारा रोजगार सृजित करें और अन्य को रोजगार देने वाले बने। मुझे आशा है कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा शिक्षा व शोध के अपने अनुष्ठान तथा नवाचारों के बीजारोपण व क्रियान्वयन हेतु सदा कार्यरत रहेगा और समाज को लाभान्वित करता रहेगा। हड़ौती क्षेत्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास के स्तंभ कोटिया, भील, संत पीपा, महाकवि सूर्यमल इत्यादि व्यक्तित्व और इनके कार्यों पर और अधिक कार्य करने की संभावना भी है और प्रासंगिकता भी। इस दिशा में कार्य करने के लिए भी मैं आज विशेष रूप से अनुरोध करता हूं। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2003 में स्थापित कोटा विश्वविद्यालय में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर व करौली के 194 विश्वविद्यालयों में इस समय 2,75,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन सभी विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही ज्ञान के अधुनातन तरीकों से उनके आचार निरंतर जोड़ते रहने का कार्य करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वविद्यालय ज्ञान का देश का सर्वोत्तम केंद्र ही नहीं बने, बल्कि देश के श्रेष्ठतम एकेडमिक इंस्टीट्यूट के रूप में इसका नाम हो। वरना आज उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।